हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीतू अनंत। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू अनंत पर। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ख़ास ब्लॉग लेके आए हुए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और हमें भी उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कईयों के लिए फ़ायदेमंद भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कोई ये ब्लॉग नहीं, बस डेकोरेशन का हम दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग में कि आप घर में कैसे डेकोरेट कर सकते हो। तो चाहे आप छोटा मोटा एनिवर्सरी का हो या बच्चे का बर्थडे पार्टी हो, तो आप उसमें कैसे घर में ही डेकोरेट कर सकते हो। तो बस आपको कुछ सामान का ज़रूरी होता है। वो सामान आपको मीशो पर भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, पर मीशो पर कम ही रेट में बहुत अच्छे से आ गए हैं, तो मतलब कि मिल जाता है। तो हमने उसी से ही डेकोरेशन के लिए सब सामान मंगाए हुए थे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पेपर से। तो यहाँ देखिए, ये ईद से भी हम कुछ डेकोरेट के लिए ही बनाने वाले हैं, लेकिन मेरे पास जो है ना ये पेपर कम पड़ गया था, लेकिन हाँ तो आधा ही रह गया, लेकिन इसको हम पूरा करके आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है, तो इसे आप देख लीजिए। पहले आपको ना, जैसे आप देखें कि हम कट किए थे, तो वैसा वाला आपको मार्क कर लेना है। और फिर एक पेपर पे को आपको लिफाफा जैसा मोड़ लेना है, बस उसे बीचों बीच चिपका देना है। और फिर आपको उस पर मार्क करके डिजाइन कट कर लेना है। और फिर सभी पेपर को एक के ऊपर एक चिपकाते जाना है, नीचे से 1.5-2 इंच छोड़ के आपको चिपका देना है। देख सकते हैं इस तरीके से हम चिपका दिए हैं सभी को। और ये जो है आप यहाँ पे हम सेलो टेप, वो जो चमक रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे हम सेलो टेप कट करके चिपकाए हुए हैं। अगर आपके पास पंचिंग मशीन है तो आप वो चिपका सकते हैं उससे बहुत ही और भी सुंदर लगेगा। तो और इसे आप एक कलर के पेपर से भी बना सकते हैं। और ये पेपर ना आपको A4 साइज़ में लेना है, और ये बनने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन मेरा जो है ये पूरा बन नहीं पाया था इसलिए, लेकिन इसे हम पूरा करके आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये जो है कुछ बनेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ना 12-15 पेपर ही था, हमको लगा कि बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बना, क्योंकि हम भी पहली बार ही बना रहे थे। तो हमको लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो है हमें भी पता नहीं चला, तो पेपर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसे रख दिए। अब आ गया है बैलून की बारी। तो आप लोगों को हम बता दें कि ये क्या है और क्यों, क्या इतने रात में हम क्यों कर रहे हैं। अभी 9 बज गए थे और पेपर बनाते बनाते ना मतलब कि बहुत टाइम हो गया था हमको। तो फिर यानी 11 बजने वाले थे, तो हमने सोचा चलो खाना खा लेते हैं। फिर खाना खाने के बाद हम यहाँ लग गए बैलून फुलाने में। और टुक टुक सोया हुआ था इसलिए हम लगे हुए थे, लेकिन जब हम खाना खा के वापस बैलून के लिए आए तो टुक टुक भी जग गया। और देखिए वो भी मेरे साथ इधर से इधर कर रहा है। तो फिर हम उसे समझा के थोड़ा भेज दिए, लेकिन वो कहाँ से मानने वाला था, क्योंकि उसके मन में तो और भी ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि बर्थडे तो उसी का है। तो इसलिए तो यहाँ देखिए ये बार बार, लेकिन हाँ कहने पर ये मान जाता था। तो यहाँ पर हम बैलून जो है इस तरीके से कई बड़े छोटे सारे बैलून हम यहाँ पे फुला लिए हैं, देख सकते हैं। सभी बैलून हम फुला लिए हैं। इसमें छोटे बड़े सभी बैलून फुलाए हैं। कई बैलून हैं जो छोटे छोटे एकदम से हैं और बड़े बड़े भी हैं, तो ये देख सकते हैं। तो ये तो आपको लेना है, बस इस तरीके का आता है एक लगा फ्लावर्स बनाने के लिए बैलून का। तो ये आपको ले लेना है स्टैंड, और इसमें आपको जो है ना इस तरीके से, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, तो इसमें लगाना इजी है। तो ये उसमें जो है ना साइड से आपको घुसा के गोल जैसा आपको इस तरीके से आपको लगा लेना है सभी बैलून को। तो आपको हम फिर से दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये जो है ना ये वाला, तो इसमें आपको ऐसे करके घुसा देना है और फिर घुमाते हुए आपको गोल वाला में लेके आना है।
और वो गांठ को आपको इस साइड में ही रखना है, उल्टे साइड में। तो ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, बस इजी है एकदम करना, आप भी कर सकते हैं। और ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं या तो आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं। इससे ना बहुत ही आसान हो जाता है काम और सुंदर भी लगता है। तो यहाँ देखिए टुक टुक हमें बैलून देने में हेल्प कर रहा था, इसे हम मांग रहे थे बेटू दो, तो ये दे रहा था। तो ये भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहा था और इसके मन में तो और भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि बर्थडे इसका था। तो इस कारण अगर बदमाशी भी करता था ना तो बोलते थे बेटू आपका बर्थडे का कर रहे हैं डेकोरेशन, तो चुपचाप बैठ जाता था। तो बस इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से मेरा लग गया है। अब बीच में आपको लगाना है, तो बीच में भी एक दिया हुआ है आपको, तो उसमें से उसी तरीके से ले जाना है और बीच वाले में गोल छेद जो है वहाँ पे आपको गांठ को अटका देना है। तो इस तरीके से ये बनकर देखिए एकदम रेडी हो गया और ये बेहद ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो और इसका कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आप इसे मंगवा सकते हो। और जो घर में छोटे मोटे पार्टी में या घर में डेकोरेट करते हैं और नहीं आता है डेकोरेशन करने के लिए, तो ये देखिए इस तरीके से। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को भी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर पहले बड़े बैलून जो था उसको लगा दिए हैं रिंग में और फिर छोटे छोटे बैलून को इस तरीके से हम लगा रहे थे। तो उसके बाद जो बारी आती है अब हमें जो है वॉल पे करना है डेकोरेशन, तो उसके लिए भी इस तरीके से हम कई सारे बैलून को बना के 5-6 गो रखे हैं। तो सबको इस तरीके से हम पहले दीवार पे चिपका लेंगे सभी को। तो ये देखिए, और हाँ अगर आपके दीवार में ग्लू या डबल साइडेड टेप से चिपका हुआ नहीं रहता है तो आपको एक टिप्स दे दे कि आप इस तरीके के वॉलपेपर पहले आप दीवार में लगा लें और उसके बाद इस तरीके से बैलून को ऐसा चिपकाइएगा तो रह जाएगा। तो आप पहले वॉलपेपर को दीवार पे लगा लीजिए और उसके बाद जो है आप बैलून को चिपकाइए, क्योंकि मेरे भी दीवार में जो है ना नहीं रह रहा था। पिछले बार जब हम डेकोरेशन किए थे तो कई सारे बैलून थे जो उखड़ गया था और कई सारे थे भी तो नहीं रह रहा था, क्योंकि ये वो वाला नहीं है जो पुट्टी वगैरह सब होता है वॉल पेंट वैसा वाला ये नहीं है। तो ये सिंपल मतलब जो कलर होता है वो वाला है, तो इसीलिए इसमें नहीं रह रहा था, वो पेंट साथ में उखड़ जाता है। तो इसलिए हम इस पे पहले वॉलपेपर लगा दिए थे और उसके बाद डेकोरेशन कर रहे थे। तो इससे क्या होता है ना, अगर वॉलपेपर पे आप बैलून को ग्लू के साथ चिपकाते हैं तो रह जाता है। तो इस तरीके से हम लगा रहे थे। तो देखिए, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये डेकोरेशन आपको कैसा लगा। घर में इस तरीके से डेकोरेट करने का मेन ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि घर में आप डेकोरेट करने का ये आइडिया आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे जो था हम बैलून को इस तरीके से हम चिपका दिए थे और अब यहाँ पर जो है वो हैप्पी बर्थडे वाला और स्टिकर यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा जो है हो गया था रेडी। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे भी बैलून थे उसको भी लटका दिए हैं और अब रिंग में जो है रिंग में ये फ्लावर्स थे तो इसको भी हम एक साइड बैलून दे दिए हैं, छोटा बड़ा बैलून करके एक साइड में डेकोरेट किए हैं और एक साइड में इस तरीके से कुछ रिबन भी हम उसमें लटकाए हुए हैं और इस तरीके से अब इसमें फूल भी हम लटका रहे हैं। तो ये देखिए देखने में कुछ इस तरीके से ये लग रहा है और इसे हम रखने वाले भी यहीं पर हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने में गेट है। तो मतलब अगर यहाँ पर हम डेकोरेट किए हैं तो गेट खुलेगा और गेट के सामने में इसे हम रखेंगे सटा के, तो मतलब सामने वाले आदमी को भी गेट के सामने जो भी आदमी आएगा तो दिख जाएगा, जितने भी आएंगे पार्टी में तो सभी को दिख जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, तो ये नीचे में हम थोड़ा सा बैलून इसमें देने वाले हैं लेकिन
अभी बैलून जो है मेरे पास कम पड़ गया था, तो इसलिए कुछ बैलून है जो रखे हुए हैं और अभी बाद में उसे हम देंगे। तो अभी इतना ही करें। तो ये रिंग देखिए, रिंग जो है ना वज़न होने के कारण ये बार बार लुढ़क जा रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसे हम 200 के कम में ही मंगवाए थे। तो ये तो उतना आप चाहे सस्ते में कितना ही कुछ खोजिएगा, तो आप इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो है ना नीचे ये बार बार गिर रहा था तो वज़न नहीं था। तो इसमें हम क्या किए ना, नीचे जो स्टैंड रहता है उसमें पानी डाल दिए थे। तो पानी डालने से क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे वज़न हो गया, तो ये उतना मतलब कि नहीं हिल रहा था। तो इस तरीके से फ्लावर्स को भी हम इस तरीके से लगा दिए हैं। तो लास्ट का जो डेकोरेशन है कुछ देख लीजिए, कुछ इस तरीके से मेरा डेकोरेशन हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा डेकोरेशन कैसा लगा। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया है, ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और जिसको भी डेकोरेशन करने के लिए नहीं आता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो करते करते डेकोरेशन करते करते सुबह के 4:30 बज गए थे। तो हम रात भर हम नहीं सोए, बस ये डेकोरेशन ही कर रहे थे, क्योंकि सुबह में हमें पूजा भी कराना था, फिर पूजा के बाद शाम में था पार्टी। तो इसलिए हम आज सोए नहीं। और 4:30 जब घड़ी देखे तो 4:30 बज गए थे। तो हम सोचे चलो अब साफ़ सफाई में ही लग जाते हैं। तो डेकोरेशन करने के बाद हम लग गए सफाई करने में, क्योंकि फिर 9 बजे में सत्यनारायण प्रभु का पूजा है, तो पूजा भी करवाना है। तो इतना अगर सो जाएंगे तो फिर जल्दी उठ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर काम ही करने लगे। तो ये देखिए सारा काम ख़त्म होने के बाद फिर हम जाएंगे, और फिर हमें जो है पंडित जी जो पूजा करवाने आएंगे उसके लिए भी हमें खाना बनाना था। तो इसलिए हम आज सोए नहीं हैं और सारा काम कर रहे हैं। तो चलिए ये सब बातें तो बहुत हो गया और हम काम भी कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा डेकोरेशन का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। इसी तरह के और भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।